रिबॉर्न इन नॉवल एपिसोड 3। सुबह के 8 बज गए थे। सौम्या की धीरे धीरे आंख खुलने लगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। गुड मॉर्निंग बच्चा दिल। सौम्या भी मुस्कुराते हुए बोली गुड मॉर्निंग स्माइलिंग फेस। तभी उसे कुछ याद आया, फ्लश्ड और झट से उठकर बैठ गई। वह कल के बारे में सोचने लगी, कैसे जूस पीने के बाद ही उसे बेचैनी होने लगी, कैसे उसने उस आदमी को सबक सिखाया, और कैसे वो एक एक कमरे में घुसी। उसके बाद क्या हुआ सौम्या याद करने लगी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो वरना तुम्हारा छोटा सा दिमाग थक जाएगा, और यह कहकर अर्नव सौम्या को देखने लगा। वही सौम्या ने जैसे ही सामने अर्नव को देखा, वह अपनी आंखें बड़ी करके बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर रायजादा। वही सौम्या की बातें सुन अर्नव सौम्या के पास आया और उसके चेहरे के आ रहे बालों को कान पर लगाते हुए बोला, शायद आप भूल रही है बच्चा, कल हम आपके पास नहीं, आप हमारे पास आई थी। और ध्यान से देखें इस वक्त आप कहाँ पर हैं। वही अर्नव की बात सुन सौम्या ने अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाई, तभी उसे अपने प्राइवेट कपड़े और ड्रेस जमीन पर पड़े हुए मिले। ये देखते सौम्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने झट से अपने आप को देखा तो पाया कि उसने अर्नव की शर्ट पहनी हुई है। फिर अपने आप से कहा, क्या कल रात हमारे बीच वो सब हो गया। फ्लश्ड फिर खुद से कहा, नहीं नहीं, अगर कुछ हुआ होता तो मुझे फील होता, लेकिन कल कुछ तो हुआ था। उसने अर्नव कहा, मिस्टर रायजादा क्या कल हमारे बीच, इसके आगे कहने की हिम्मत सौम्या में नहीं थी। डेडपैन फेस। अर्नव ये सुन मुस्कुराया और सौम्या के बगल में बैठकर उसे अपने गोद में बैठा लिया और बोला, कल हमारे बीच पूरा तो नहीं पर आधा हुआ था। तुमने मुझे मेरा हक आधा दिया था, बाकी का आधा हक मैं शादी के बाद ले लूंगा। दिल फायर। वही सौम्या को अर्नव की बातें कुछ कुछ समझ में आ रही थी। उसने अर्नव से कहा, मिस्टर रायजादा आप झूठ बोल रहे हैं ना। वही सौम्या का चेहरा देख अर्नव का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, मैंने जो कहा है सच कहा है, क्या तुम्हें इस बात का पछतावा है कि मैंने तुम्हें छुआ। एंग्री। अर्नव की बातें सुन सौम्या एक पल शॉक्ड हो गई। फिर उसने किसी तरह खुद को संभाला और अर्नव से कहा, देखिए मिस्टर रायजादा, कल मैं नशे में थी और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं समझ में नहीं आया, आप समझ सकते हैं। इसलिए कल जो भी हुआ आप भूल जाए और मैं भी भूल जाती हूँ, हम दोनों के लिए यही सही रहेगा। लुक ऑफ ट्रायम्फ। सौम्या की बातें सुन अर्नव सौम्या के पीछे से बालों को पकड़ अपने चेहरे की बिल्कुल करीब कर लिया और बोला, कल रात हमारे बीच जो भी कुछ हुआ उससे मैं भूल नहीं सकता और ना कभी भूलूंगा, क्योंकि वह मेरे लिए सबसे स्पेशल नाइट थी जो कि हमसे जुड़ी है। और कल रात मैंने केवल अपना हक लिया है और लेता रहूंगा, इसके लिए तुम मुझे ना नहीं कह सकती। सौम्या को अब अर्नव से डर लगने लगा था। वही सौम्या के चेहरे पर डर देख अर्नव के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। स्मर्क। अर्नव ने अपने मन में कहा, यही डर तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने देगा। बच्चा दिल स्माइल विद हॉर्न्स। मुझे वॉशरूम जाना है, मैं जाओ। इस आवाज से अर्नव अपनी सोच से बाहर आया और सौम्या को अपने गोद में उठा कर ले जाने लगा। मिस्टर रायजादा आप ये क्या कर रहे हैं। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्ही ने तो कहा कि वॉशरूम जाना है तो वही जा रहे हैं। ये सुन सौम्या बोली, मतलब क्या है आपका फ्लश। तभी अर्नव ने सौम्या को वॉशरूम में खड़ा करते हुए बोला, यही कि साथ में नहाते हैं। ये सुन सौम्या के गाल लाल हो गए। सौम्या ने कहा, मिस्टर रायजादा आपका कुछ ज्यादा हो रहा है, प्लीज आप यहाँ से जाए, हमें फ्रेश होना है। अर्नव ने सौम्या को ज्यादा परेशान नहीं किया और वहां से जाने लगा। तभी सौम्या की आवाज आई, मिस्टर रायजादा मेरे कपड़े। ये सुन अर्नव ने एक बार सौम्या को देखा और वहां से चला गया और कुछ ही सेकंड बाद अर्नव एक पैकेट ले आया और सौम्या को देते हुए बोला, इसमें तुम्हारे कपड़े हैं, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, फिर साथ में चलते हैं। इतना कह अर्नव वहां से चला गया है। अर्नव के जाने के बाद सौम्या ने वॉशरूम का दरवाजा लॉक किया और खुद से बोली, इन्हें हो क्या गया है, इतने अजीब हरकत क्यों कर रहे हैं, और ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर कुछ देर सोचकर ऐसा करती हूँ, कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चली जाती हूँ, शायद मेरे आने तक सब ठीक हो जाए, हाँ यही सही रहेगा। इतना कह सौम्या फ्रेश हुई और फटाफट तैयार होकर वॉशरूम से बाहर निकली। सौम्या ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई तो उसे अर्नव कमरे में कहीं भी नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बालकनी में गई जहां अर्नव किसी से फोन पर बातें कर रहा था। सौम्या डार्लिंग, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से निकल लो, वैसे भी इनकी अजीब हरकत देखकर मुझे तो अब डर लग रहा है। कोल्ड स्वेट। इतना कह सौम्या धीरे से गेट का लॉक खोलकर निकल गई और जल्दी से अपने लिए टैक्सी कर वहां निकल गई। टैक्सी टैक्सी। वही अर्नव जब बात कर कमरे में आया, उसकी नजर वॉशरूम तरफ गई जिसका गेट खुला था। अर्नव वॉशरूम से अटैच चेंजिंग रूम में गया। सौम्या वहां पर भी नहीं थी।
अर्नव गुस्से में कमरे में आया और वहां पर रखे फ्लावर वास को उठाकर जमीन पर पटक दिया और अपने एक हाथ को गर्दन में ले जाकर मसलते हुए कभी दाई तरफ तो कभी बाई तरफ घूमने लगा, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। अर्नव ने खुद से कहा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था बच्चा। फिर एक डेविल स्माइल स्माइल विद हॉर्न्स करते हुए, तुम जितना दूर मुझसे जाओगी मुझे अपने उतने करीब पाओगी। स्माइल विद हॉर्न्स। वही सौम्या विला पहुंच गई थी। जैसे ही सौम्या अंदर गई तभी हॉल में उसे निशा और गर्व दिखाई दिए। उनके साथ पूरा परिवार बैठा था। निशा दौड़कर सौम्या के पास गई और बोली, अब तेरी तबीयत कैसी है? जानती हो कल हम कितना परेशान हो गए थे तुझे ढूंढते हुए। ओ तो दादाजी ने फोन कर हमें सब बताया, तब जाकर सांस में सांस आई। दादाजी ने कहा, अरे बेटा पहले सांस तो ले लेने दे। इतना कह सौम्या को बुलाया, आयो सौम्या पुत्र यह बैठ जाओ। वही सौम्या, निशा दादाजी के पास जाकर बैठ गए। तभी गर्व ने कहा, सॉरी छोटी, मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाया। गर्व की बात सुन सौम्या ने कहा, नहीं भाइयों इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी जो होना था हो गया, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रिन। वही सौम्या को किसी और को भाई बोलता देख सौम्या के तीनों भाई को अंदर से जलन होने लगी। फायर लुक ऑफ ट्रायम्फ। राजीव ने कहा, तुम्हारे सॉरी बोलने से गलतियों पर पर्दा नहीं पड़ने वाला। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम? ये सुन गर्व का चेहरा मुरझा गया। वही सौम्या ये सब सुन बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाइयों को कुछ भी बोलने की? पाउटिंग। ये हमारा फैमिली मैटर है और बाहरी लोग नहीं बोले तो अच्छा है, खासकर जिनके के खुद के फैसले सही न हो। तभी गर्व ने कहा, छोटी गलती मुझसे हुई है और इस बात को मैं भी नहीं झुकला सकता हूँ, जिसका पछतावा मुझे हमेशा रहेगा। इतना कह सौम्या के बालों को सहाल कर बोला, कल कॉलेज में मिलते हैं। निशा भी अपने जगह से उठी और बोली, चल मैं भी चलती हूँ, बाय। इतना कह दोनों वहां से चले गए। वही सौम्या अपने भाइयों को घूरते हुए गुस्से से चली गई। पाउटिंग पाउटिंग। सौम्या अपने भाइयों को गुस्से से देखकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। पाउटिंग। सौम्या के जाने के बाद दादाजी ने कहा, हम इतने भी बेवकूफ नहीं कि कुछ ना समझे। राजीव, तुमने जलन के भाव आकर जो अभी किया है उससे तुम अपनी बहन से और भी दूर हो रहे हो। अगर तुम अपनी बहन को पहले की तरह खुद से लड़ते, झगड़ते, जिद और प्यार करते देखना चाहते हो तो अपनी बहन को समझने की कोशिश करो। अपनेपन से, अपने प्यार से उसे मनाओ। जिद्दी है पर दिल की बुरी नहीं है मेरी पोती। थोड़ी देर लगेगी पर अपनाएगी जरूर। रिलीव्ड फेस, बस शर्ते ये कि इस बार मेरी पोती को समझने की कोशिश जरूर करना, वरना कोई जरूरत नहीं है मेरी पोती को मनाने की और कोई रिश्ता निभाने की। इतना कह दादाजी भी अपने कमरे की तरफ चले गए। वही हॉल में दादाजी की बात सुन सभी के चेहरे पर एक उदासी सी आ गई। तभी सोनी ने कहा, ऐसा भी क्या कर दिया है हम सबने जो सौम्या बात तो क्या देखना भी नहीं चाहती। तभी गीता जी ने कहा, सच ही तो है, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझसे बात तो क्या देखती भी नहीं। ये सुन सोनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी गीता जी ने कहा, हाँ मैंने कुछ नहीं किया, कुछ ही तो नहीं किया। जानती हो चोट तुम्हें भी लगती थी और सौम्या को भी, पर सौम्या को मलहम लगाने के लिए मेड जाती थी और तुम्हें मलहम लगाने के लिए मैं खुद आती थी। बुखार सौम्या को भी होता था और तुम्हें भी, पर उसके पास मेड जाती थी। दादाजी जाते थे और तुम्हारे पास मैं और तुम्हारे भाई आते थे। झगड़ा तुम दोनों में होते थे पर सपोर्ट हमेशा हम तुम्हें करते आए। इसमें गलती तुम्हारी नहीं हम सब की है। तुम्हें अकेला फील ना हो, तुम्हें एहसास ना हो कि मेरी बहन और जीजा इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हमने सौम्या से ज्यादा ध्यान आप पर रखा, या यूं कहे हमारा ध्यान ही सौम्या से हट गया। तो जाहिर सी बात है आज ये दिन देखना ही था। फिर एक गहरी सांस लेकर गीता जी भारी मन से अपने कमरे की तरफ चली गई। वही गीता जी के पीछे उनके पति केशव जी भी चले गए। गीता जी की बातें सुन राजीव, रणवीर और रेहान को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वह भी अपने अपने कमरे में चले गए। हाल में बस रह गई सोनी। सबके जाने के बाद सोनी ने अपने आप से कहा, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। ये सब कुछ मेरा है, ये परिवार भी मेरा है और अर्नव जी भी मेरे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे। स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कह सोनी अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। इस समय सोनी पूरी की पूरी एक साइको लग रही थी, जैसे वह सोनी है ही नहीं जो सबके सामने रहती है। ये सोनी तो कोई और है जो कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। तभी सोनी को गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। उसने गेट की तरफ देखा तो अर्नव चला आ रहा था। सोनी ने अर्नव को देख कुछ कहना चाहा, पर अर्नव ने बिना ध्यान दिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अर्नव का इस तरह इग्नोर करना सोनी को अच्छा नहीं लगा।
पर फिर कुछ सोचकर सोनी किचन में चली गई और अर्नव के लिए ब्लैक कॉफी बनाने लगी और खुद से कहा, मैं हार नहीं मानने वाली, मैं आपको अपने प्यार में पागल करके ही रहूंगी। मैं आपको एहसास दिला के रहूंगी कि आप मेरे लिए बने हैं और मैं आपके लिए। दिल स्माइल विद हॉर्न्स। सोनी ने काफी तैयार कर अर्नव के कमरे की तरफ बढ़ गई। सोनी जब गेट के पास गई तो गेट खुला हुआ था। वह बिना कुछ बोले कमरे के अंदर चली गई और वही काफी टेबल पर रखकर अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई, पर अर्नव कमरे में नहीं था। तभी उसकी नजर बालकनी में गई जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। वही अर्नव ने गुस्से में फोन पर कहा, अगर 5 मिनट के अंदर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा, फिर मैं जो तुम्हारे साथ करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। वही अर्नव की धमकी सुन दूसरी तरफ जो कोई और नहीं सौम्या थी, वो डर से फोन काट देती है। फिर खुद से कहती है, लगता है ये सठिया वाठिया गए हैं, तभी तो उल्लू हरकत कर रहे हैं। खैर अब बुलाया है तो जाना होगा, क्या पता कब इनके अंदर का माफिया जाग जाए। इतना कह सौम्या अपने कमरे से बाहर से निकल अर्नव के कमरे की तरफ बढ़ गई। वही अर्नव के कमरे में जैसे ही अर्नव फोन कटकर कमरे के अंदर आया, अपने कमरे में सोनी को देखकर गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। सोनी अर्नव का गुस्सा देखकर एक पल के लिए डर गई, पर जल्दी से खुद को संभाला और बोली, अर्नव जी मैं तो आपके लिए कॉफी लेकर आई थी। सोनी की बात सुन अर्नव ने कहा, क्या मैंने तुमसे कहा कॉफी लाने को। पाउटिंग। ये सुन सोनी ने नामे गर्दन हिलाई। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। पाउटिंग। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूँ, आइंदा से ये गलती से भी मत करना, समझ गई। अर्नव का गुस्सा देख सोनी की बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। डर के कारण उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और वहां से जाने लगी। तभी सोनी का पैर नीचे बिछे कार्पेट पर फंसा और सोनी अर्नव के ऊपर जा गिरी। इस समय सोनी अर्नव की बाहों में थी, पर अर्नव ने सोनी को संभालने की कोशिश नहीं की। अर्नव कुछ गुस्से में कहता, तभी गेट खुलने आवाज से दोनों की नजर गेट की तरफ गई, जहां सौम्या आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी। ये देख सौम्या ने झट से अपने एक हाथ से आंखें बंद कर ली और बोली, मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज कंटिन्यू। सी नो इवल। इतना कह सौम्या वहां से 100 की स्पीड में चली गई। वही अर्नव ये सब देख सोनी को अपने से दूर झटक दिया, जिससे सोनी संभल नहीं पाए और जमीन पर टेबल के पास जा गिरी, जिससे सोनी की हाथों पर टेबल पर रखा गर्म कॉफी जा गिरी। गर्म कॉफी गिरते ही सोनी की एक दर्द भरी आह की आवाज निकली, पर अर्नव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्नव ने सोनी से कहा, गेट आउट। सोनी चेहरे पर दर्द लिए अर्नव को देखने लगी, जिससे अर्नव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने सोनी के बाजुओं को पकड़कर जोर से बाहर धकेल दिया, जिससे सोनी एक बार फिर जमीन पर जा गिरी। वही अर्नव ने गुस्से से गेट बंद कर अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करने लगा। फिर उसने अपने आप को आईने में देखा जब सोनी उसके करीब थी। उसने अपने हाथों को देखा जब उसने सोनी के बाजुओं को पकड़ा था। वो तुरंत वॉशरूम के अंदर गया और अपने कपड़े निकाल के वही डस्टबिन में फेंक दिया और सावर के नीचे खड़ा हो गया। सावर का गिरते पानी से अर्नव ने अपने आप को रगड़ रगड़ के साफ कर रहा था, जैसे कोई गंदी चीज छू ली हो। अर्नव ने अपने आप से कहा, बच्चा मेरे शरीर पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशबू रहनी चाहिए, सिर्फ तुम्हारी। दिल। अर्नव की दीवानगी से अनजान सौम्या अपने कमरे में आते हुए गुस्से से खुद से बोली, कितना अजीब आदमी है। स्मर्क। अरे रोमांस करना था अपने हीरोइन के साथ तो करे, मुझे क्यों फोन करके बुलाया। पाउटिंग देखने के लिए, और इस नोवेल का हीरो है तो कुछ भी करेगा। फिर सोचते हुए, वैसे इस समय क्या कर रहे होगे वो दोनों। महिला दिल चुंबन का चिन्ह आदमी, महिला दिल चुंबन का चिन्ह आदमी। खैर मुझे क्या, वैसे भी बहुत नींद आ रही है और कल कॉलेज भी जाना है। गुड नाइट। सौम्या इतना खुद से बातें कर गहरी नींद में सो गई। स्लीपिंग। वही सोनी अपने कमरे में अपने जले हुए हाथों को देख जा रही थी। उसने खुद से कहा, जानते हैं अर्नव जी, ये जले हुए हाथ में उतना दर्द नहीं हो रहा है जितना इस दिल में हो रहा है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। वह प्यार ही क्या जो आसानी से हार जाए। आपके लिए ऐसे 100 जख्म लेने के लिए तैयार हो, लेकिन एक दिन मैं अपने प्यार का एहसास करा के रहूंगी। सोनी ने अर्नव की फोटो ले गाना गुनगुनाने लगी। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, तेरा इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। सोनी अर्नव की फोटो अपने सीने से लगाए गुनगुनाते हुए कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह के 8 बजे सौम्या सीढ़ियों से जल्दी उतारते हुए डाइनिंग टेबल के पास आई, जहां पर सभी बैठे हुए थे।
सौम्या ने दादाजी को पीछे से गले लगाकर बोली, दादाजी हमें आज जल्दी कॉलेज जाना है और हम अपना नाश्ता वही कॉलेज के कैंटीन में कर लेंगे। इतना कह दादाजी की बिना बात सुने सौम्या जल्दी से बाहर निकल गई। वही अर्नव भी अपनी जगह से उठा और बिना किसी से कुछ बोले वहां से निकल गया। वही सौम्या बाहर निकलकर जैसे ही कार में बैठने को हुई, तभी किसी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। सौम्या ने पलट कर देखा तो कोई और नहीं अर्नव था। सौम्या कुछ बोलती तभी अर्नव सौम्या का हाथ पकड़ के खींचते हुए अपने कार में लेकर बैठ गया। वही उनके बैठने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और पीछे सीट का पार्टीशन ऑन कर दिया, जिससे पीछे सीट का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वही सौम्या ने कहा, मिस्टर रा सी। अर्नव ने सौम्या के होठों पर उंगली रखते हुए बोला, अगर जरा सी भी आवाज आई तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती। अर्नव ने अपनी बात इस तरीके से कही कि सौम्या की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। फ्यू फ्यू, तभी उनकी गाड़ी एक होटल के पास जा रुकी। वो होटल अर्नव की ही थी। अर्नव सौम्या को कार से उतार कर उस होटल में ले गया। उस होटल का मैनेजर दौड़ते हुए उनके पास आया और सर झुकाकर उन्हें ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। वही अर्नव बिना कोई जवाब दिए सौम्या का हाथ पकड़े होटल के बने कमरे में चला गया। सौम्या तो होटल देखने में बिजी थी। उसने खुद से कहा, यार कितना सुंदर होटल और कमरे हैं, मन कर रहा है अपना बोरिया बिस्तर लाकर यही सेटल हो जाओ। फ्लश स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। तभी अर्नव की आवाज आए, आप क्या खाओगी बच्चा। ये सुन सौम्या होश में आए और कहा, पर मेरा कॉलेज फ्यू। अर्नव ने कहा, उसकी टेंशन मत लो, मैं हूं ना। ये सुन सौम्या ने मुंह बनाते हुए खुद से कहा, आप हो तभी तो टेंशन है। मैं सब सुन रहा हूँ बच्चा, और मैं जो हूँ जैसे हूँ झेलना तो तुम्हें ही है। स्माइल विद हॉर्न्स। खैर पहले नाश्ता कर लो फिर कॉलेज चलते हैं। इतना कह अर्नव ने वहीं पर रखे फोन से कॉल कर कुछ कह फोन रख दिया। कुछ ही देर बाद वहां के मैनेजर ने गेट लॉक किया। ये सुन अर्नव ने अंदर आने को कहा। मैनेजर जब अंदर आया तो उसके पीछे 5-6 वेटर अंदर आए और टेबल पर हर प्रकार की डिश रखकर चुपचाप वहां से चले गए। वही मैनेजर भी वहां से चला गया। अब कमरे में केवल अर्नव और सौम्या थे। टेबल पर रखे खाने को देखकर सौम्या का मुंह बन गया, क्योंकि वह सारा का सारा खाना वेजिटेबल था। ये देख अर्नव ने सौम्या को खींचकर अपने गोद में बिठा लिया और कहा, तुम्हारे मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, चलो मुंह खोलो और खाओ। सौम्या ने कहा, देखिए मिस्टर रायजादा, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, पूरी 20 साल की हो गई हूँ, तो ये बात बात पर गोद में बैठा लेना मुझे अजीब लगता है। लुक ऑफ ट्रायम्फ। इसमें अजीब क्या है बच्चा, वैसे भी तुम्हें इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए, और वैसे भी मेरे ऊपर बैठकर एक्सरसाइज भी तो करना है। दिल स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। अर्नव की डबल मीनिंग बातें सुन सौम्या का चेहरा और गाल कान लाला हो गए। सौम्या ने कहा, देखिए मिस्टर रायजादा, मैं नहीं जानती ये सब आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। पहले मेरा आपके करीब आना अच्छा नहीं लगता था, ये तक कि आप मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, और जब मैं आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती, जितना हो सके आपसे दूर रहना चाहती हूँ, तो आप मेरे उतना करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। स्मर्क। देखिए मिस्टर रायजादा, साफ साफ शब्दों में कहूँ तो ये जो भी मेरे साथ कर रहे हैं ये यही रोक दीजिए। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप सोनी को पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, और उनसे शादी उमे में ममम। बाकी की आवाज सौम्या के अंदर ही दब गई। चुंबन का चिन्ह, चुंबन का चिन्ह, चुंबन का चिन्ह, चुंबन का चिन्ह, चुंबन का चिन्ह। अर्नव काफी फोर्स के साथ किस कर रहा था, जिससे सौम्या को तकलीफ हो रही थी। सौम्या अपने दोनों हाथों से अर्नव के सीने पे मार रही थी, उसे दूर कर रही थी। चुंबन का चिन्ह, पाउटिंग। पर इससे अर्नव को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वक्त के साथ अर्नव की किस और डिप हो गई। सौम्या को अब सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तब जाकर अर्नव ने सौम्या को छोड़ अपने सीने से लगा लिया और सौम्या की पीठ सहलाने लगा। वही अर्नव के छोड़ते ही मानो सौम्या को एक नई जिंदगी मिल गई हो। तभी अर्नव ने कहा, मेरी जिंदगी हो तुम, और इस जिंदगी में मैं किसी तीसरे को आने नहीं दूंगा, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। पाउटिंग, छोटा सा भूत, छोटा सा भूत। अर्नव की बातों में और आंखों में कुछ तो था जो ठीक नहीं था। कुछ देर बाद सौम्या जब नॉर्मल हुई तब अर्नव ने सौम्या को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर दिया। सौम्या भी चुपचाप खा रही थी, क्योंकि उसके अंदर अब कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। पता नहीं कब ये सनकी इंसान क्या कर दे। लुक ऑफ ट्रायम्फ। वही सौम्या का जब खाना हो गया तो अर्नव ने कहा, बच्चा अब तुम मुझे खिलाओ। ये सुन सौम्या का मुंह बन गया, पर उसने कोई बहस न करके अपने हाथों से खिलने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, तभी अर्नव ने कहा, इस तरह नहीं। सौम्या ने अपना एक आईब्रो उठते हुए बोली, तब किस तरह।
अर्नव ने अपने हाथों में एक निवाल उठाकर सौम्या के मुंह के पास बढ़ाया। सौम्या न समझी में अर्नव को देखने लगी। तब अर्नव ने कहा, अपना मुंह खोलो। अर्नव के कहने पर सौम्या ने अपना मुंह खोला तो अर्नव ने वो निवाला सौम्या के मुंह में डालकर झट से अपना मुंह लगाकर किस करते हुए वो निवाला खा लिया। वही सौम्या आंखें फाड़े अर्नव को देखने लगी। तभी अर्नव ने सौम्या के दोनों पैरों को अपने कमर पर लपेटकर बैठा लिया, जिससे दोनों का चेहरा सामने सामने था। अर्नव ने कहा, चलो अब मुझे इसी तरह खिलाओ। ये सुन सौम्या ने कहा, मिस्टर राय, शी कोई बहस नहीं सुनना, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं अपने बात मनवाने के। ये बात अर्नव ने इस तरह कही थी कि सौम्या के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। सौम्या की हालत ऐसी हो गई थी, मरता क्या ना करता। उसने एक निवाला उठाकर अपने मुंह में डाला और धीरे धीरे कर अर्नव के होठों पे अपने होठ रख दिए। वही इस एहसास से अर्नव अपनी आंखें बंद कर सौम्या के होठों को किस करते हुए खाने लगा। अर्नव की किस इतनी सॉफ्ट थी कि सौम्या भी बहकने लगी और उसके किस में साथ देते हुए उसका हाथ कब अर्नव के बालों पर चलने लगे पता ही नहीं चला। वही सौम्या का साथ पाकर अर्नव की किस और डिप हो गई और सौम्या को किस करते हुए वही सोफे पर लेकर लेट गया। आज सौम्या ने रेड कलर की टॉप और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। अर्नव ने किस करते हुए सौम्या के टॉप को उसके कंधे से नीचे कर वहां किस और बाइट करने लगा, जिससे सौम्या की हल्की हल्की सिसकियां निकलने लगी। सौम्या की सिसकियां सुन अर्नव को और पागल बना रही थी। अर्नव अपना एक हाथ से सौम्या के सीने को सहलाने लगा, जिससे सौम्या की सिसकियां और बढ़ गई। सौम्या की तेज मौन सुन अर्नव और एक्साइटेड हो गया और काफी हंगरी होकर किसी और बाइट करने लगा। तभी सौम्या का फोन रिंग करने लगा, जिससे सौम्या अपने होश में आए और अपने मन में बोली, ये मैं क्या कर रही थी। इतना कह सौम्या अर्नव को अपने से दूर करने लगी, पर मानो जैसे अर्नव सौम्या को छोड़ने के मूड में बिल्कुल न हो। वही सौम्या के बार बार दूर करने से अर्नव इरिटेट होने लगा और यूं ही सौम्या को गोद में लिए सोफे पर बैठ गया। अर्नव ने कहा, बच्चा क्या बात है, तुमने मुझे ऐसे बीच में रोका क्यों। अर्नव की बात सुन सौम्या नजरें चुराते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और हमें कुछ जरूरी काम भी है, बस इसलिए। इतना कह सौम्या ने अपने मन में कहा, बस आज कॉलेज से किसी भी तरह कुछ दिनों की छुट्टी ले लूं, फिर ये से कुछ दिनों के लिए दूर चली जाओगी। तब मिस्टर रायजादा को एहसास हो कि मुझे वाकई में इनसे कोई मतलब नहीं है। कंफ्यूज्ड फेस। वही सौम्या के चेहरे के भाव को देख अर्नव समझ गया कि वो क्या सोच रही है, पर कहा कुछ नहीं और सौम्या को लेकर होटल से बाहर निकलकर कार में बैठ गया। वही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर कॉलेज की तरफ गाड़ी घुमा ली। पीछे सीट पर एक खामोशी थी। दोनों अपने अपने सोच में गुम थे। जहां सौम्या अर्नव से दूर जाना चाहती थी, वही अर्नव के दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी ड्राइवर की आवाज आई, सर कॉलेज आ गया। ये सुन सौम्या झट से उतरने को हुई कि तभी अर्नव ने सौम्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे सौम्या अर्नव के सीने से जा लगी। उसने अपना चेहरा ऊपर किया तो अर्नव उसे ही देख रहा था। अर्नव ने कहा, जो तुम चाहती हो ना हो तो ही ठीक, वरना मैं अपने चाहने पे आया तो तुम क्या, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। छोटा सा भूत। अर्नव की बातें सौम्या को समझ तो नहीं आए, पर अर्नव की आंखों में एक जुनून था, एक पागलपन था, जिसे सौम्या बेखूबी समझ रही थी। सौम्या ने भी अर्नव के आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं पहली वाली सौम्या नहीं मिस्टर रायजादा, जो आपके आगे पीछे घूमूंगी, आपके इस तरह के हरकत से इम्प्रेस हो जाऊंगी। मैं एक नई सौम्या हूँ। मेरे हंसते खेलते चेहरे पे मत जाएगा। मैं एक ऐसी पानी हूँ जो प्यास बुझा सकती है तो सुनामी लाकर बहा भी सकती है। छोटा सा भूत जिसका कोई किनारा नहीं, समझ गया आप। सौम्या ने इतना कह अर्नव को दूर झटक कर कार से बाहर निकल कॉलेज के अंदर चली गई। पाउटिंग। वही सौम्या के जाने के बाद कार में बैठा अर्नव अपनी सर सिर पर टिकाया आंखें बंद कर बोला, तो मेरी प्यास भी कहाँ आम है, इसे भी केवल सुनामी बुझा सकती है। इतना कह अर्नव के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वही कार के कुछ दूरी पर खड़ी सोनी वह तब से वहां खड़ी थी जब सौम्या कार से बाहर निकलकर कॉलेज में गई थी। उसने खुद से कहा, अगर मुझे अर्नव जी को पाने के लिए नायिका से खलनायिका बनना पड़े तो बनूंगी, पर अर्नव तो होगे सिर्फ सोनी के पाउटिंग। वही क्लासरूम। सौम्या जैसे ही पहुंची उसकी नजर फर्स्ट सीट पर बैठे गर्व और निशा पे पड़ी, जो उसे ही देख रहे थे। सौम्या मुस्कुराते उनके पास गई। वही गर्व के चेहरे पर एक उदासी थी। उसने कहा, भाइयों क्या बात है। कुछ नहीं छोटी, बस यूं ही। तभी निशा ने कहा, वही क्लब वाली बात, और क्या। ये सुन सौम्या ने कहा, भाइयों जस्ट चिल, अब ऐसा सड़ा हुआ मुंह बनाकर पूरा दिन खराब मत करे, वैसे भी आपकी शक्ल पहले से ही अच्छी नहीं है। टंग आउट। मैं भी तो यही बोल रही थी। सौम्या इतना कह दोनों हंसने लगी। वही गर्व दोनों को चीर कर देखने लगा।
वही सोनी क्लासरूम में आए और सौम्या को एक नज़र देख बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई। कुछ ही देर में क्लास शुरू हो गई। तभी अर्नव क्लासरूम में आया। सारे स्टूडेंट अपनी जगह पर खड़े हो गए। अर्नव ने सभी स्टूडेंट को बैठने का इशारा किया। सभी स्टूडेंट अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। अर्नव ने एक नज़र सौम्या को देखा जो उसे ही देख रही थी, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ये देख अर्नव के एक तरफ हल्का सा होठ कोने मुड़ गए। फिर उसने पढ़ना स्टार्ट किया। ऐसे ही पढ़ने के बाद उसने सारे स्टूडेंट से कहा जो वाकया में एक अच्छा बिजनेसमैन या वुमेन बनाना चाहता या चाहती है, मेरे ऑफिस में 3 महीने के लिए इंटर्नशिप कर सकता है, पर उसे इंटर्नशिप मेरे ऑफिस में करने के लिए इंटरव्यू पास करना होगा, तभी वह मेरे ऑफिस में इंटर्नशिप कर सकता है। अब बाकी स्टूडेंट जो इंटरव्यू पास नहीं हो सकेंगे उनके लिए तमाम कंपनी है इस सिटी में, वहां जाकर इंटर्नशिप कर सकते हैं। और हाँ, कल मेरे ऑफिस में इंटरव्यू है। अब बाकी की डिटेल्स बाहर नोटिस बोर्ड में मिल जाएगी। तभी घंटी बजने की आवाज आई। अर्नव अपनी फाइल लेकर वहां से चला गया। सभी स्टूडेंट आपस में बातें करने लगे। एक लड़के ने कहा, यार कितना अच्छा मौका मिला है हम सबको इतनी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करने का। तभी उनमें से एक लड़की बोली, हाँ अगर वहाँ एक बार इंटर्नशिप कर ली तो लाइफ सेट हो जाएगी, क्या पता हमारा काम देखकर हमें वहाँ जॉब भी मिल जाए। ऐसे ही सारे स्टूडेंट आपस में बातें करते हुए बाहर निकल गए। वही निशा ने कहा, तो तुम दोनों ने क्या सोचा है? तभी सौम्या ने कहा, कैंटीन में चले वहाँ खाते खाते बात करते हैं। ये सुन निशा और गर्व ने अपना सर न में हिलाया, जैसे कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर तीनों कैंटीन की तरफ गए। वही अपना नाश्ता लेकर कुर्सी पर बैठ गए। निशा ने कहा, तब क्या सोचा है तुम दोनों ने? क्योंकि मैं तो जाऊंगी इंटरव्यू देने। तभी गर्व ने कहा, वैसे मेरा खुद का बिजनेस है पर एआर कंपनी के मुकाबले कुछ नहीं, इसलिए मेरी तरफ से है। वही सौम्या कुछ कहती तभी एक आवाज आई, क्या मैं ये बैठ सकता हूँ? तीनों ने उसी तरफ देखा तो एक हैंडसम सा लड़का जिसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था और ब्लैक शर्ट ब्लू जीन्स पहनी हुए था। ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे। गले में एक मोटी सी सोने की चेन पहनी हुई थी, हाथों में लाखों की घड़ी, पैरों में महंगे जूते और दमदार पर्सनैलिटी का मालिक। फायर। वही कैंटीन की सारी लड़कियां उस लड़के को घूरे जा रही थी। फ्लश्ड। वही निशाने ने कहा, क्यों नहीं आए बैठे? वही हैंडसम सा लड़का सौम्या के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। सौम्या ने उस लड़के को देखकर कहा, मुझे पता नहीं था कि दोबारा मुलाकात होगी मिस्टर अर्थ साहनी। स्मर्क। वही अर्थ सौम्या की बातें सुन एक बार चौंक गया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, नॉट बैड, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे पहचान जाओगी। दिल स्माइल विद हॉर्न्स। अर्थ सौम्या की बात सुन मुस्कुराया और बोला, नॉट बैड, एक ही मुलाकात हुई है और दूसरी मुलाकात में बिना चेहरा देखे पहचान गई। स्माइलिंग फेस। वही निशा ने जैसे सुना कि ये अर्थ साहनी है, उसने आंखें बड़ी कर बोली, आप वही बिजनेसमैन है जो नंबर 1 बिजनेसमैन मिस्टर अर्नव रायजादा के बाद नाम आता है। नंबर 2 बिजनेसमैन मिस्टर साहनी। फ्लश्ड। वही निशा के मुंह से किसी और लड़के की तारीफ सुन गर्व को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने मन में कहा, तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ। पाउटिंग। वही सौम्या ने अर्थ को देखते हुए बोली, तो मिस्टर साहनी आने की वजह बताएंगे आप? क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ बिना फायदे के कहीं आते जाते नहीं है आप। आखिरकार बिजनेसमैन जो ठहरे। स्मर्क। सौम्या का ये बेबाक अंदाज अर्थ को पसंद आ रही थी। उसने अपने मन में सोचा, जहां लड़कियां उसे इम्प्रेस करने में लगी रहती है, वही ये डॉल जैसे दिखने वाली लड़की मुझसे इस तरह बातें कर रही है जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। अर्थ ने कहा, सच कहा तुमने, बिना फायदे के हम कहीं भी नहीं जाते, चाहे बिजनेस के लिए हो या क्या मिस्टर साहनी? सौम्या ने सवालिया नजर से देखने लगी। वही अर्थ ने कहा, छोड़, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। खैर मैं तुम्हें एक ऑफर देने आया था। कैसा ऑफर? सौम्या ने फिर सवाल किया। अर्थ सौम्या की तरफ देखते हुए बोला, मेरी असिस्टेंट बनने का मौका। क्या? फ्लश्ड ये आवाज निशा की थी, जो आंखें फाड़े अर्थ को देखने लगी। वही सौम्या अपनी एक आईब्रो उठते हुए बोली, और ये मेहरबानी क्यों? असल में मैं आज तुम्हारे दादाजी से मिला था, उन्होंने नहीं मुझे बताया कि तुम्हें बिजनेस में काफी दिलचस्पी है, और भी बहुत कुछ बताया उन्होंने, जिससे प्रूफ होता है कि तुम्हारे अंदर वो खूबी है। बस इसलिए एक अच्छा दोस्त होने के नाते तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। अर्थ की बात सुन सौम्या ने कहा, मिस्टर साहनी थैंक यू ये जॉब ऑफर करने के लिए, पर मुझे आपकी असिस्टेंट बनने का कोई शौक नहीं। और दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा था, मुझसे दोस्ती करना और निभाना आसान नहीं। अब आपको सारे सवालों के जवाब मिल गया होगा।
अर्थ अपनी जगह से उठा और बोला तुम चाहे जो कर लो, अब मैं तुम्हें अपने जिंदगी में शामिल करके रहूंगा, क्योंकि तुम अर्थ साहनी की नजर में आ गई हो। स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कह अर्थ वहां से चला गया। वही सौम्या उसे जाता देखती रह गई। फ्लश्ड फ्लश्ड। निशा ने कहा वाओ यार, इतना हैंडसम बंदा तुझे प्रपोज करके गया और तू मना कर रही है। तभी गर्व से रहा नहीं गया और बोला निशा मेरी नोटबुक क्लासरूम में छूट गई है, तो थोड़ा मेरे साथ चल और छोटी तू हमारा गेट के बाहर इंतजार कर, हम जल्दी आते हैं। सौम्या ने गर्दन हाँ में हिलाए और बैग लेकर बाहर निकल गई। वही निशा डरते हुए गर्व को देख रही थी। फ्यू। तभी गर्व निशा का हाथ पकड़कर एक खाली क्लासरूम में ले गया। वहां कोई आता जाता नहीं था। गर्व ने निशा को गुस्से से देखते हुए बोला बहुत पैसे वाला है वो, हाँ बोलो। निशा डरते हुए बोली मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। बहुत हैंडसम भी, हाँ बोलो, अब क्यों बोलती बंद हो गई। पाउटिंग। निशा ने कहा सॉरी अब ऐसा नहीं करूंगी। निशा की बात सुन गर्व ने कहा अब गलती की है तो सजा भी मिलनी चाहिए। स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कह गर्व निशा के होठों पर होठ रखकर काफी पेशेंट तरीके से किस करने लगा। वही निशा गर्व को दूर करते हुए बोली कोई आ जाएगा। ये सुन गर्व ने कहा कोई नहीं आएगा, ये क्लासरूम सील करा दी गई है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, अब तुम मुझ पर ध्यान दो। इतना कह गर्व निशा के होठों पर टूट पड़ा और निशा के होठों को पीने लगा। निशा भी उसका साथ दे रही थी। कुछ देर किस करने के बाद गर्व ने निशा का टॉप निकाल कर वही गिरा दिया। अब निशा गर्व के सामने केवल अंदर के कपड़े में थी। गर्व ने ऊपर से ही निशा के साथ रोमांस करने लगा। धीरे धीरे कर गर्व ने निशा के ऊपर के बचे कपड़े को भी निकल दिया। निशा अब गर्व के सामने थी। गर्व ने निशा के साथ अब रोमांस करने लगा। निशा भी अब बेकाबू हो चुकी थी। निशा भी अब गर्व का साथ दे रही थी। गर्व ने निशा के साथ काफी हार्ड रोमांस कर रहा था। चुंबन का चिन्ह दिल। गर्व अपना एक हाथ निशा के शरीर पर चला रहा था और निशा भी गर्व के बालों को सहला रही थी। फिर निशा को एक स्मूच कर छोड़कर नीचे बैठ गया और निशा के साथ नीचे से रोमांस करने को हुआ कि निशा ने उसे रोक दिया। गर्व ने कहा ऐसी गलती मत करना, यह मेरी है और तुम भी मेरी, बिकॉज यू आर माई वाइफ। इतना कह निशा के एक पैर को अपने कंधे पर रखकर वहां पर अपने होठ रख दिए और काफी डिपली शक करने लगा। चुंबन का चिन्ह दिल। वही निशा भी अब मदहोश होने लगी। वह मौन करते हुए गर्व का साथ देने लगी। गर्व निशा का साथ पाकर और खुश हो गया और निशा को अपने से चिपका लिया। दिल दिल दिल। कुछ देर बाद गर्व उठा और निशा को अपने कमर में लपेट के समा गया। ऐसे ही दोनों प्यार में गुम हो गए। महिला दिल चुंबन का चिन्ह आदमी, महिला दिल चुंबन का चिन्ह आदमी। वही कॉलेज के बाहर सौम्या इंतजार करते हुए थक हार कर बोली ये दोनों बुक लेने गए हैं या बुक का पूरा गोदाम खरीदने। ये कहकर सौम्या झलाते हुए कॉलेज के अंदर जाने लगी। वही ऑफिस के बाहर अर्नव फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी नजर सौम्या पर गई। उसने फोन पर कहा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कह फोन काट दिया। स्माइल विद हॉर्न्स। और अपने कदम सौम्या की तरफ बढ़ा लिया। वो सौम्या तक पहुंचता तभी एक लड़की दौड़ते हुए सोनिया के पास आए और उसने कहा दी प्लीज हेल्प मी, वह गुंडे मेरे भाई को मार देंगे। ओ पार्किंग एरिया में है, प्लीज मेरे साथ चले। टायर्ड टायर्ड। सौम्या ने उस लड़की को देख, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सौम्या उसके साथ पार्किंग एरिया में चली गई। पार्किंग एरिया में पहुंचते ही सौम्या ने कहा है वो लोग, तभी एक आवाज आए हम यहाँ है जाने मन। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। वही सौम्या ने देखा वहां 6 से 7 लोग थे। सौम्या उन लोगों को पूछा इसका भाई कहाँ है। वही उन गुंडों का लीडर कुछ सोचते हुए बोला भाई। फिर जोर जोर हंसने लगा। रोमा बेबी ये भाई कौन है। वही लड़की जिसने सौम्या को पार्किंग एरिया में लाया था बड़ी अदा के साथ सौम्या के सामने आए और बोली पता नहीं टोनी बेबी, ये तो इस डफर को यहाँ लाना था, इसलिए एक छोटा सा झूठ बोला था बस। वही टोनी ने बोला बेबी तुम्हारा काम हो गया है तो ये 3rd क्लास की ड्रेस को निकल कर फेंको ये से। वही रोना ने अपने दुपट्टे को गर्दन से निकल कर सौम्या के मुंह पर फेंक दिया। सौम्या उन्हें बिना भाव के देख रही थी। फिर रोमा ने धीरे धीरे सारे कपड़े निकला के फेंक दिए। इस समय रोमा एक स्पोर्ट्स और हाफ पैंटी पर थी। टोनी ने रोमा को पीछे से अपनी तरफ चिपकाते हुए बोला यही हुई ना बात। स्माइल विद हॉर्न्स। तभी सौम्या ने कहा मुझे यहाँ तक लाने का प्लान और ये भाड़े के कुत्ते, अब वजह भी बता दो। स्मक आखिर चाहते क्या हो। वही अर्नव भी वहां पहुंच चुका था। उसकी नजर थोड़ी दूरी पर आदमियों से घिरी सौम्या पर गई। ये देख उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। पाउटिंग पाउटिंग।
वही लिफ्ट के द्वारा अर्थ भी अपने हाथों में चाबी घूमते हुए पार्किंग एरिया में एंटर हुआ। तभी उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी। उसने उस तरफ जाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने एक शब्द कहा, दिल डोल दिल। उन्हें गुंडों में से एक गुंडा जैसे ही सौम्या को हाथ लगाने आया, सौम्या ने उस गुंडे की हाथ मरोड़ दिए, जिससे उस गुंडे की एक जोरदार चीख उस पार्किंग एरिया में गूंज गई। यह आवाज सुन अर्थ, जो अपनी कार के पास जा रहा था, उस आवाज की दिशा में गया और जैसे ही उसने देखा, उसने अपने आप से कहा, डोल दिल। वही अर्नब भी अब बिना भाव के सौम्या को देख रहा था, या यूं कहे सौम्या को नोटिस कर रहा था। अर्नब और अर्थ दोनों अलग डायरेक्शन में थे और खड़ी गाड़ियों की वजह से एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे, पर दोनों की नजर सौम्या पर जम सी गई थी। वही सौम्या अभी भी उस गुंडे का हाथ पकड़ी हुई थी। ये देख टोनी ने कहा, सालों देख क्या रहे हो, आज इस लड़की की हालत ऐसी कर दो कि अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पाउटिंग। वही रोमा अदा के साथ चलते हुए गाड़ी की बोनट पर बैठ गई और कहा, शो शुरू की जाए। स्मर्क। वही सौम्या ने एक स्माइल पास की और कहा, इस शो का तो सबसे बड़ा हिस्सा तुम हो, जो इस शो को सुपरहिट बनाएगा। ये सुन रोमा ने गुस्से में कहा, इसकी हालत ऐसी करो कि मौत के लिए भीख मांगे। पाउटिंग पाउटिंग। वही सब एक साथ सौम्या के ऊपर हमला कर दिया, पर सौम्या भी कहाँ कम थी। सौम्या बनने से पहले वह तेजस्विनी थी, एक अनाथ लड़की जिसने दुनियादारी देखी थी, दुनिया वालों से लड़कर आगे बढ़ना सीखा था। सौम्या उन गुंडों के साथ फाइट करने लगी। उसकी फाइटिंग स्किल काफी अलग और स्ट्रांग थी, जिससे उन गुंडों की हालत खराब होने लगी। तभी एक गुंडे ने पीछे से सौम्या को एक लात मारा, जिस सौम्या जमीन पर जा गिरी। सौम्या ने अपना चेहरा ऊपर किया तो उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वही वो गुंडा हवस भरी हंसी हंसने लगा और अपनी पेंट खोलने लगा। तभी सौम्या ने पलटकर एक लात उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से मारी, जिससे सौम्या की हिल उसकी प्राइवेट पार्ट के अंदर घुस गई। उस आदमी की एक दर्द भरी चीख उस जगह गूंज पड़ी। ये सीन देख एक बार के लिए अर्नब और अर्थ भी अपना गला गीला करने लगे। फ्लश्ड फियरफुल फ्यू। सौम्या ने गुस्से में कहा है, मुझे पीछे से वार करने वालों से सख्त नफरत है, जिन्हें भी लड़ना है वह सामने से वार करे, अगर किसी ने पीछे से वार किया इससे भी बुरी मौत दूंगी। पाउटिंग पाउटिंग जे। वही अपने आदमियों को मरता देख टोनी गुस्से में अपने जेब से चाकू निकला और सौम्या के ऊपर वार किया। सौम्या बचने के लिए एक दो कदम पीछे हो गई, पर वो चाकू उसके बाजुओं पर लग गई और वहां से खून बहने लगा। टोनी ने फिर से वार किया, पर इस बार सौम्या ने उसका हाथ पकड़ के मरोड़कर उस चाकू को अपने हाथ में लेकर टोनी के पैरों पर जोर से वार किया, जिससे टोनी की एक जोरदार चीख निकली और वह वही धम से गिर पड़ा। वही रोमा चुपचाप वहां से खिसकने लगी। ये देख सौम्या जोर से बोली, रोमा डार्लिंग स्मर्क। वही रोमा अपना नाम सुन सौम्या को देखने लगी, जो गाड़ी के बोनट पर बैठ अपने जेब से एक लॉलीपॉप निकाल कर मुंह में डाल लिया। सौम्या ने कहा, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो, ये जो गंदगी पड़ी हुई है इसे कौन साफ करेगा। छोटा सा भूत, बस 5 मिनट है तुम्हारे पास, किसी भी तरह इन्हें साफ करो वरना तुम्हारे साथ और भी बुरा कर सकती हूँ। रोमा ने इतना ही सुना था कि उसने सभी को गाड़ी के अंदर डाला बैठा दिया, जिससे ये सभी आए थे। तभी सौम्या रोमा के पास आए और एक जोर का चाटा रोमा के गालों पे मारा। ये चाटा इतने जोर का था कि रोमा खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर जा गिरी। सौम्या ने रोमा के बाल मुट्ठियों में भरकर जोर से खींचा और कहा, तुमने जो हरकत की थी न, यही कारण है कि लोगों का भरोसा उठता जा रहा है और जिन्हें सच में मदद की जरूरत होती है उनकी कोई मदद नहीं करता। छोटा सा भूत फायर। इतना कह सौम्या ने रोमा को झटक दिया और वहां से जाने लगी। फिर मुड़ के बोली, वैसे तुम लोगों मुझसे उलझे क्यों। रोमा ने डरते हुए कहा, मेरा भाई का क्लब से फोन आया था कि किसी लड़की ने उसे मारा है और जब हम गए तो भाई की हालत बहुत खराब थी। हमने भाई को हॉस्पिटल एडमिट कराया और मेरे भाई ने तुम्हारी फोटो मोबाइल में दिखाई। फिर उस दिन के बाद से मेरा भाई भी कहीं गायब हो गया। बस इसलिए हम तुमसे बदला लेना चाहते थे। फ्यू फियरफुल। ओह तो ये बात है। फिर सौम्या ने कहा, जानकारी के लिए शुक्रिया, अब ये कचड़े उठाओ और चलता बनो। इतना कह सौम्या वहां से जाने लगी। वही दूर खड़ा अर्थ सौम्या का रूप देख मुस्कुराते हुए बोला, दिल माय डेविल डॉल दिल। वही सौम्या जैसे ही बाहर निकलने को हुई तभी किसी ने उसे गोद में उठा लिया। सौम्या ने देखा तो वो अर्नब था। मिस्टर रायजादा, क्या कोई ऐसा दिन है जब आप मुझे परेशान ना किया हो। अर्नब ने कहा, अब मैं अपने होने वाली पत्नी को परेशान न करूं तो किसे करूं, बोलो। इतना कह सौम्या को गाड़ी में लेकर बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और कॉलेज से लेकर चला गया। वही गेट के बाहर निशा और गर्व भी आ गए थे। उन्होंने सौम्या और अर्नब को जाता हुआ देख लिया था।
निशा ने गुस्से में गर्व से कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हमारे बारे में न जाने कब सबको बताओगे। पाउटिंग सौम्या, हमारा कितना इंतजार करती, 1 घंटा हो गया। देखो, पाउटिंग उसे लगा होगा हम उसे बिना बताए चले गए होंगे। वही गर्व ने कहा, सॉरी सॉरी। सुन निशा गर्व को घूरने लगी और वह से पैर पटक के चली गई। वही अर्नव की गाड़ी अर्नव के फार्म हाउस पर आकर रुकी। अर्नव सौम्या को गोद में लिए फार्म हाउस के अंदर चला गया। उस फार्म हाउस में एक भी न आदमी न मेड थी। अर्नव सौम्या को गोद में लिए कमरे में चला गया और सौम्या को बेड पर बैठाकर मेडिकल किट लाया। फिर सौम्या के टॉप को एक झटके में निकला के फेंक दिया। ये इतना अचानक हुआ कि सौम्या को समझने का मौका नहीं मिला और वो इस समय अर्नव के सामने अपने प्राइवेट कपड़ों में थी। सौम्या ने गुस्से से कहा, मिस्टर रायजादा, ये क्या हरकत है, और अपने दोनों हाथों से कवर करने लगी। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। वही अर्नव ने सौम्या के दोनों हाथों को पकड़ बोला, ये सब मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं, ये सब मेरे ही है। फिलहाल अभी मुझे मेरा काम करने दो, नहीं तो। उसके बातों में वार्निंग सुन सौम्या ने कुछ नहीं कहा। वही अर्नव ने सौम्या के बाजुओं में लगे घाव को डिटोल से साफ कर उस पर पट्टी बांध दी। फिर सौम्या को एक दवा खाने को दी, जिसे सौम्या ने जल्दी से खाकर बोली, मिस्टर रायजादा, अब हम जाने देखियो। सौम्या ने इतना कहा ही था कि उसका सर भारी होने लगा और वह वहीं सो गई। अर्नव ने सौम्या को आराम से लेटाया और कहा, सॉरी बच्चा, पर आपको आराम की सख्त जरूरत थी। तभी अर्नव का फोन बजा। अर्नव ने फोन रिसीव कर कान पर लगाया और कहा, बोलो। दूसरी तरफ से उसका असिस्टेंट बोला, सर, पार्किंग एरिया के सारे गुंडों और उस लड़की को हमने ब्लैक विला ले गए हैं और टॉर्चर भी किए जा रहे हैं। अर्नव ये सुन फोन काट दिया और सौम्या को देखते हुए बोला, उनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। फिर अर्नव सौम्या के चेहरे के एकदम करीब गया और बोला, मुझे प्यास लगी है और मुझे अपना ऑरेंज जूस पीना है। इतना कह अर्नव ने सौम्या के ऊपरी प्राइवेट कपड़े भी निकल दिए। फिर अर्नव ने सौम्या को देखते हुए अपने सारे कपड़े निकाल दिए और सौम्या के भी बचे कपड़े निकाल दिए। अर्नव सौम्या के एक होठों पर किस करने लगा। उसकी किस काफी प्यार भरी थी और दूसरे हाथ से दूसरे गालों को सहलाने लगा। अर्नव ने होठों पर किस करते हुए बोला, कितने सॉफ्ट है, मन करता है इन्हें काट खाऊं रहूं। वही सौम्या नींद में भी मचल उठी। अर्नव सौम्या के माथे पर किस कर फिर गालों पर किस रहा था। उसने अपना एक हाथ ले जाकर सौम्या के गालों को सहलाने लगा और कहा, ये भी उतने ही टेस्टी होंगे और इसे भी टेस्ट करूंगा। फिर अर्नव उठा और सौम्या के होठों को अपनी एक उंगली से सहलाने लगा, जिससे नींद में भी सौम्या कसमसा रही थी। अर्नव ने सौम्या के को एक गालों को सहलाकर उसे अपने किस कर लिया। फिर सौम्या के गालों पर में अपने होठ रख दिए और सौम्या के गालों पर किस करने लगा। सौम्या की बेहोशी हालत में अपनी मनमानी कर अर्नव सौम्या के बगल में लेटा और सौम्या को अपने ऊपर लिटा लिया। अर्नव सौम्या के बालों को सहलाते हुए एक टक सीलिंग को देख रहा था। कल बहुत कुछ बदलने वाला है। जानता हूँ तुम मुझ पे गुस्सा करोगी, पर यही हमारे लिए ठीक रहेगा और आज तुम्हें लड़ते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यही आगे चलकर तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। फायर। एक वक्त ऐसा भी होगा जब तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करोगी, पर तुम्हें खुद को संभलना होगा, क्योंकि तुम इस माफिया की माफिया क्वीन हो। यू आर माई स्ट्रांग वाइफ। छोटा सा भूत। ऐसे ही रात धीरे धीरे बीत गए, पर अर्नव की आंखों में नींद कोसों दूर था। सुबह के 6 बजे सौम्या की धीरे धीरे आंखें खुलने लगी। उसकी नजर सोफे बार बैठे अर्नव के ऊपर गई, जो उसे ही देख रहा था। ये देख सौम्या का मुंह बन गया और खुद से कहा गया दिन खराब ये कहकर उठ गई। तभी उसकी नजर खुद पर गई। उसने अर्नव की शर्ट पहनी हुई थी। ये देख सौम्या ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे अर्नव से यही उम्मीद थी। सौम्या ने धीरे से कहा, ठरकी स्मर्क स्मर्क स्मर्क। वही अर्नव सोफे से उठकर सौम्या के पास आया और बोला, आधे घंटे में तैयार हो जाओ, हम कहीं जाना है। ये सुन सौम्या ने कहा, कहाँ जाना है? तो अर्नव ने कहा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। इतना का अर्नव वहां से चला गया। वही सौम्या सवालिया नजरों से अर्नव को देखती रह गई। तभी तो मेकअप आर्टिस्ट अंदर आए और उन्होंने सर झुकाकर सौम्या को ग्रीट किया और कहा, मैं प्लीज, हमारे पास केवल आधे घंटे हैं आपको तैयार करने के, अगर जरा भी लेट हुआ तो सर हमें जान से मार देंगे। फ्यू फ्यू। ये सुन सौम्या ने कहा, हाँ हाँ जानती हूँ, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, पर क्या तुम लोग जानते हो ये मुझे तैयार होने के लिए क्यों बोल रहा है? नो मैम, हमें नहीं पता, प्लीज थोड़ा जल्दी करिए, हमें जल्दी से आपको तैयार करके कैसे भी करके यहाँ से जाना है। फ्यू। उनकी बात सुन सौम्या जल्दी से फ्रेश होने चली गई। वह फ्रेश होकर जब आई तो मेकअप आर्टिस्ट सौम्या को तैयार करने लगी। आधे घंटे में मेकअप आर्टिस्ट ने सौम्या को तैयार कर दिया। सौम्या इस समय बहुत ही खूबसूरत लग रही थी।
मैडम आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, एक प्रिंसेस की तरह। राजकुमारी राजकुमारी राजकुमारी। तभी गेट खुला और अर्नव अंदर आया। उसकी नजर सौम्या पर गई। वह एक तक सौम्या को देखने लगा। उसकी गोरी बदन पर मैरून रंग का लहंगा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हाथों में चूड़ा, नाक में नथ, माथे पर बिंदिया, कानों में झुमका, गले में हार, आंखों में काजल और बालों को जुड़ाकर चोटी बनी हुई थी जिसमें गजरा लगा हुआ था। सर पर मैरून रंग की चुनरी। सौम्या दुल्हन के लिबास में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। अर्नव ने अपने उंगली से मेकअप आर्टिस्ट को जाने का इशारा किया। अर्नव का इशारा समझ वे दोनों बाहर चली गई। वही अर्नव सौम्या के करीब आया, उसके चेहरे को पकड़कर माथे को चूमकर बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो दिल। वही सौम्या ने कहा, मिस्टर रायजादा मुझे बताएंगे कि ये हो क्या रहा है, मुझे यूं दुल्हन की तरह सजाकर आप करना क्या चाहते हैं। वही सौम्या की बातें सुन अर्नव ने फोन निकला और किसी को फोन लगा के सौम्या के कानों पर लगा दिया। वही सौम्या ने असमंजस में फोन को कान के पास लगाकर अर्नव को देखने लगी। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। ये आवाज सुन सौम्या ने कहा, दादाजी। फ्लश्ड। सौम्या की आवाज सुन दूसरी तरफ से दादाजी ने कहा, पुत्र हम तुम्हारा मंदिर में इंतजार कर रहे हैं, आप अर्नव के साथ आ जाए। इतना कह दादाजी ने फोन काट कर दिया। डेडपैन फेस। फोन कट होने के बाद सौम्या ने वह फोन अर्नव को देते हुए बोली, आखिर हो क्या रहा है। वही अर्नव ने सौम्या का हाथ पकड़ बोला, सब कुछ समझ जाओगी। इतना कह सौम्या को बाहर ले आया और कार में बैठा कर मंदिर के लिए निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद सौम्या और अर्नव मंदिर पहुंच गए। सौम्या को एक अनकहा सा डर लग रहा था, पर दादाजी के कारण वो मंदिर के अंदर जाने लगी। फ्यू। वही अर्नव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दोनों मंदिर के अंदर पहुंचे। वहां दादाजी उनका इंतजार कर रहे थे। सौम्या की नजर दादाजी पर गई। वो जल्दी से दादाजी के पास जाकर बोली, दादाजी आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया, वो भी इस तरह। फ्यू फ्यू। सौम्या की बात सुन दादाजी ने कहा, पुत्र एक बात पूछूं, उसका सही सही जवाब देना। दादाजी बात सुन सौम्या ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और बोली, पूछे क्या पूछना चाहते हैं। दादाजी ने कहा, आप हमें कितना मानती है। ये सवाल सुन सौम्या ने कहा, ये कैसा सवाल है दादाजी। दादाजी ने कहा, जितना पूछा है आपसे पहले आप उसका जवाब दे। ये सुन सौम्या ने कहा, आप तो मेरा पूरा परिवार हो, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। वही अर्नव भी एकटक सौम्या को देख रहा था। तभी दादाजी ने कहा, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप दोगी। ये सुन सौम्या ने कहा, आप हमारी जान भी मांगोगी तो वो भी हम खुशी खुशी दे देंगे। ये सुन दादाजी ने अपना हाथ आगे किया और बोले, ऐसे नहीं, पहले वचन दे हमें, हम जो मांगेंगे आप हमें देगी। ये देख सौम्या ने दादाजी के हाथों पे हाथ रख बोली, हम आपको वचन देते हैं, आप जो कहेंगे हम उन्हें पूरा करेंगे। ये सुन दादाजी बोले, तो पुत्र आज अपने वचन को निभाए और अर्नव के साथ शादी कर ले। ये सुन सौम्या ने कहा, दादाजी आप क्या कह रहे हैं, हम शादी वो भी मिस्टर रायजादा से। फ्लश्ड। आपने हमें वचन दिया है, क्या आप हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी। ये सुन सौम्या बोली, दादाजी। दादाजी बोले, हमें पता था हम आपसे जो मांगेगा आप हमें नहीं देगी, इससे अच्छा तो हम मर जाते। दादाजी। सौम्या जोर से चीखी, फिर एक गहरी सांस लेके बोली, हमें मंजूर है, पर क्या मिस्टर रायजादा हमसे शादी करना चाहते हैं। ये सुन अर्नव आगे बढ़ा और बोला, हम शादी करने के लिए तैयार है। सौम्या ने एक नजर अर्नव की तरफ देखी, फिर नजर फेरते हुए बोली, ठीक। इतना कह पूजा के स्थान पर बैठ गई। अर्नव भी उसके बगल में बैठ गया। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किया। फिर पंडित ने कहा, दूल्हा दुल्हन की गठबंधन किया जाए। दादाजी आगे आकर दोनों का गठबंधन करते हैं। फिर पंडित कहते हैं, दोनों वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। सौम्या अर्नव दोनों फेरों के लिए खड़े हुए। सौम्या बिना भाव के फेरे लेने लगी। वही अर्नव ने अपने मन में कहा, आज से अभी से तुम अब मेरी हुई, और मेरे इस दिल में तुम्हारे सिवा किसी के लिए कोई जगह नहीं, और नहीं तुम्हारे जिंदगी में किसी को आने दूंगा। दिल, तुम्हें मैं इतना प्यार दूंगा कि एक दिन तुम खुद मुझसे प्यार करने पर मजबूर हो जाऊंगी। मैं यानी अर्नव रायजादा तन मन धन से तुम्हारा हुआ, और तुम मेरी सौम्या अर्नव रायजादा। दिल। तभी पंडित की आवाज आए, अब वर वधू अपने जगह पर बैठ जाए। ये सुन अर्नव और सौम्या दोनों अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित अर्नव को देखते हुए बोला, अब वधू के मांग में सिंदूर भरे। दादाजी ने एक चांदी की थाली आगे की जिसमें सिंदूर रखा हुआ था। अर्नव ने एक चुटकी सिंदूर लेकर सौम्या के मांग को भर दिया। कुछ सिंदूर सौम्या के नाक पर जा गिरी। ये देख पंडित ने कहा, ये तो बहुत शुभ संकेत है, भगवान का आशीर्वाद आप दोनों पर बनी रहे।
बेटा अब वधू को मंगलसूत्र भी पहनावो। अर्नव ने थाली में रखा मंगलसूत्र सौम्या के गले में पहना दिया। ओ मंगलसूत्र काले छोटी गुलियों से सोने के तार में बना था और बीच में छोटा सा डायमंड लॉकेट जिसमें काफी ध्यान से देखने पर अज लिखा हुआ दिखाई देता। इसी तरह पंडित ने कहा शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने नए जिंदगी की शुरुआत करें। सौम्या अर्नव अपनी जगह से उठे, दोनों ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया, फिर वह दादाजी के पास गए। अर्नव ने दादाजी का आशीर्वाद लिया। सौम्या जैसे ही झुककर आशीर्वाद लेने को हुई तभी दादाजी ने सौम्या को पकड़ लिया और कहा बेटियां पैर नहीं छूती। पर सौम्या ने एक भी शब्द दादाजी को नहीं बोली और ऐसे ही खड़ी रही। आपके दादाजी ने आज आपसे कुछ मांगा और आपने दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमसे बात ही करना छोड़ दे। ये सुन सौम्या की आंखों से आंसू निकलने लगे और भरे गले से बोली, कहिए दादाजी अब आपकी इच्छा क्या है। ये सुन दादाजी के दिल में एक टीस सी उठी, पर उन्होंने अपने चेहरे को कठोर कर बोले, यही कि चाहे जो हो जाए आप अर्नव का साथ नहीं छोड़ेगी। बात कीजिए हमसे। ये सुन सौम्या के होठों पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसने दादाजी से कहा, हम तभी तक मिस्टर रायजादा के साथ देंगे जब तक वो खुद ये न कह दे कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और ये आपसे वादा है। पाउटिंग। और ऐसा कभी नहीं होगा। ये आवाज अर्नव की थी। ये सुन सौम्या ने कहा, हम सुनने में अच्छा लग रहा है, पर हम जानते हैं कि आप क्या है और क्या कर सकते हैं। पाउटिंग। इतना कह सौम्या वहां से जाकर कार में बैठ गई। वही सौम्या के जाने के बाद दादाजी ने कहा, अर्नव तुम जानते हो मैंने तुम्हें सौम्या को क्यों सौंप दिया है। बेटा अब सौम्या की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और उसकी रक्षा की भी। वो लोग न जाने कब हमारी पुत्र को ढूंढ ले, उसका ख्याल रखना। पुत्रो लोग बहुत खतरनाक है। इतना कह दादाजी भी दूसरी कार में जाकर बैठ गए। वही अर्नव ने कहा, मुझे अपने जिंदगी की रक्षा कैसे करनी है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। छोटा सा भूत दिल। इतना कह अर्नव कार में सौम्या के पास बैठ गया और उनकी कार विला और निकल गई। सौम्या, अर्नव और दादाजी जैसे ही विला पहुंचे, दादाजी ने उन्हें में गेट के पास खड़ा कर दिया। वही हाल में सभी मौजूद सौम्या अर्नव को देखने लगे। दादाजी जैसे ही अंदर गए, गीता जी ने पूछा, पिताजी ये सब क्या है। फ्लश्ड। दादाजी ने चेहरे पर सख्त भाव किए हुए कहा, क्या आपको दिख नहीं रहा, हमने सौम्या पुत्र और अर्नव की शादी करा दी है। वही केशव जी पर बनबनाते हुए बोले, ना कोई दिन ना तारीख, यहाँ तक कि हम सबको भी खबर नहीं। क्या हम अपनी बेटी की शादी में भी शामिल नहीं हो सकते थे। पाउटिंग। और इतनी जल्दी भी क्या थी, कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज यह शादी। पाउटिंग। वही सौम्या के तीनों भाई राजीव, रेहान और रणवीर अर्नव से कहते हैं, तू तो छोटी सी नफरत करता था ना, तो फिर तूने शादी क्यों की। अर्नव को उन सब से कोई मतलब नहीं था, लेकिन सौम्या के लिए उसने जवाब दिया, नफरत करता था लेकिन अब नहीं। अब मेरे दिल में सौम्या के लिए कोई नफरत नहीं, अगर है तो सिर्फ मोहब्बत, प्यार, दीवानगी, दिल, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तभी दादाजी की एक गुस्से भरी आवाज आई, अगर तुम सबका हो गया हो तो पूजा की थाली लाओ और पूरे रस्मो रिवाज के साथ दोनों को अंदर लाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पाउटिंग। गीता जी ने आंखों में आंसू भर मंदिर में जाकर पूजा के थाल लिया और अर्नव सौम्या के पास आकर दोनों की आरती की, फिर दोनों को तिलक लगाया। सौम्या अर्नव अंदर की तरफ से आने लगे, तभी गीता जी ने कहा, क्या हम आपके लिए इतने पराये हो गए हैं कि आपने हमसे हमारी कन्यादान देने का हक छीन लिया। गीता जी की बात सुन सौम्या ने एक तिरछी मुस्कान लिए उनकी तरफ देखकर कहा, मिसेज सिंघानिया, जहां तक मुझे याद है आपकी एक ही बेटी है, मिस सोनी सिंघानिया। मुझे तो एक मेड ने और दादाजी ने पाला है। हाँ, अगर यह बात मुझे पालने वाली मेड मुझे से कहती तो शायद मुझे दुख होता। वैसे भी शादी में परिवार का होना जरूरी था और मेरे परिवार, मेरे दादाजी मेरे पास थे। पाउटिंग। इतना का सौम्या सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी और इसके पीछे अर्नव। जैसे ही सौम्या अपने कमरे की तरफ जाने को हुई, अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज के बाद तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी, ना कि यहाँ। स्माइल विद हॉर्न्स। और भूलो मत, तुमने दादाजी से वादा किया था कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। वही यह सुन गुस्से से सौम्या अर्नव की तरफ देखने लगी और हाथ झटक अर्नव के कमरे की तरफ पड़ गए। वही अर्नव भी तिरछी स्माइल किए सौम्या के पीछे पीछे चल दिया। स्माइल विद हॉर्न्स। वही इन सब के बीच किसी की भी नजर सोनी पर नहीं गई, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ जाकर गेट को बंद कर दिया और बिलक बिलक कर रो पड़ी। लाउडली क्राइंग। उसने अपने आप से कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता, ये बुरा सपना है। मेरे अर्नव मेरे सिवा किसी और के नहीं हो सकते, किसी के भी नहीं।
फिर सोनी ने टेबल पर रखे फ्लावर वास को उठाकर शीशे पर दे मारा, जिसे शीशे के कई टुकड़े हो गए और उन टुकड़ों में अपनी परछाई देख खुद से गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, सौम्या, कल से तुम्हारी नई जिंदगी नहीं, बर्बादी की जिंदगी शुरू होगी। जस्ट वेट एंड वॉच। इस समय सोनी की आंखें गुस्से से लाल थी। पाउटिंग पाउटिंग उसने अपने मुठिया गुस्से से कसी हुई थी, जिससे उसके नाखून हथेली में धंस गए थे और उनमें से खून निकल रहा था। पर इससे सोनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्नव का कमरा। सौम्या अर्नव का कमरा को देखने में लगी हुई थी और अर्नव सौम्या को। अर्नव का कमरा बहुत बड़ा और सुंदर था। उस कमरे में रखे तरह तरह की मूर्तियां बहुत सुंदर थी और बीच में लगा राउंड शेप में बेड, कुल मिलाकर सौम्या को कमरा बहुत अच्छा लगा। दिल वही अर्नव से जब नहीं रहा गया तो उसने सौम्या को खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और कहा, डियर वाइफ, अब क्या आप अपने पति के ऊपर ध्यान देंगे जो कब से आपके लिए तड़पे जा रहा है? स्माइल विद हॉर्न्स। मिस्टर राय, ज्यादा पहले तो दूर होकर बात करें और दूसरी बात ये कि आप तड़प क्यों रहे हैं? क्या आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है? सौम्या की बेफिजूल बातें सुन अर्नव ने अपनी आईब्रो सिकुड़ ली और कहा, तुम इतनी भी तो नादान नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वो समझो ना। दिल स्माइल विद हॉर्न्स। सौम्या ने मुंह बनाते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, आप एक नंबर की ठरकी है। पाउटिंग जब देखो तब हमेशा गंदी गंदी बातें सोचते रहते हैं। क्या इसके अलावा आपको कुछ सूझता नहीं? न जाने कैसी आप बिजनेस नंबर 1 है। अरे आपको तो ठरकी नंबर 1 होना चाहिए। पाउटिंग पाउटिंग। सौम्या की बात सुन अर्नव ने कहा, ठरकी तो मैं हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। वैसे सुहागरात पर क्या अपने पति से ऐसी बात की जाती है? बोलो। स्माइल विद हॉर्न्स। तुम्हारे जैसा पति हो तो डंडों और जूतों से बात करनी चाहिए। शुक्र मनाओ कि मैं केवल बोल रही हूँ। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। अर्नव ने सौम्या को छोड़ते हुए बोला, ठीक, पहले जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद बातों की जगह तुम्हारी सिसकियां न निकलवाई तो कहना। स्माइल विद हॉर्न्स। अर्नव की बातें सुन सौम्या का चेहरा लाल हो गया। गुस्से से या शर्म से ये सौम्या ही जाने। वही दादाजी के कमरे में केशव दादाजी से बहस करने में लगे थे। आपने एक बार भी हमारा ख्याल नहीं किया। ओ, हमारी बेटी है और उसकी शादी इस तरह। हम जानते हैं हमारी बेटी हमसे नफरत करती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमसे हमारा अधिकार छीन ले। वही दादाजी ने कहा, तुम्हें जो बोलना है बोल लो, पर मुझे जो सही लगा मैंने किया। और मैंने पहले ही कहा था, मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए। पाउटिंग। अर्नव का कमरा। सौम्या अर्नव के कमरे से बाहर जाने लगी, तभी अर्नव बोला, अभी आप कहाँ जा रही है? जहनू में। सौम्या ने गुस्से में कहा। वही अर्नव सुन बोला, ठीक है, चलिए हम भी चलते हैं। ये सुन सौम्या ने कहा, हम अपने कपड़े लेने जा रहे हैं। अब क्या आपको इससे भी प्रॉब्लम है? सौम्या की बात सुन अर्नव ने सौम्या का हाथ पकड़ अपने क्लोजेट रूम में ले गया और वहां के बने अलमारी को खोल दिया। ये देख सौम्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उस अलमीरा में सौम्या के लिए हर तरह के कपड़े रखे हुए थे। फ्लश्ड फ्लश्ड। फिर अर्नव ने नीचे के बने अलमारी को खोला जिसमें सौम्या के प्राइवेट कपड़े रखे हुए थे, जिसे देख सौम्या के कान और गाल शर्म से लाल हो गए। ये देख अर्नव ने सौम्या को पीछे से बाहों में भरते हुए बोला, जान, इसमें शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ जब तक तुम कमरे में रहो तो मेरे सामने बिना कपड़े के रहा करो। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा पति हूँ, और पति से कैसी शर्म। दिल स्माइल विद हॉर्न्स। और सच कहूँ जान, जब भी मैं तुम्हारे उन ऑरेंज जूस को देखता हूँ तो मन करता है इन्हें पिता रहूं। इनफैक्ट मैं तो अब हर रात अपने ऑरेंज जूस को पिया करूँगा और उनके साथ खेला करूँगा। दिल। ये सुन सौम्या ने अर्नव को जोर से धक्का दिया, जिससे अर्नव 1-2 कदम पीछे हो गया। सौम्या ने गुस्से में कहा, यू ठरकी इंसान, तुमने ठरकीपन में पीएचडी की रखी है। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। इतना कहे सौम्या अपने कपड़े लेकर बाथरूम में भाग गई। वही अर्नव सौम्या को जाता देख होठों पर एक तिरछी मुस्कान लिए बोला, मैं तो अपना हक लेकर रहूंगा और उसके लिए तुम मुझे रोक नहीं सकती बच्चा। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। वही सौम्या बाथरूम के गेट को लॉक कर दरवाजा से टेक लगाए खड़ी होकर अपने सीने पर हाथ रख लिया और गहरी सांस लेते हुए बोली, यह हमें क्या हो रहा है? फेयरफुल। हम इसे चाह कर भी नफरत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों इनका छूना हमें बुरा नहीं लगता? इनकी आधी ही सच्चाई तो हम नोवेल में पढ़े हैं, पर आधी क्या है ये हम नहीं जानते। सौम्या डार्लिंग, इसीलिए कहानी कभी भी स्किप करके नहीं पढ़ना चाहिए। अगर स्किप ना किया होते तो इनकी सच्चाई पूरी तरीके से हम जानते हैं। फेयरफुल। खैर, जो हुआ सो हुआ, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई, ये कहानी ही पूरी उल्टी हो गई। मेरी शादी मिस्टर रायजादा से हो गई, जबकि उनकी शादी तो सोनी से होनी चाहिए थी।
कभी कभी तो ऐसा लगता है ये वह कहानी है ही नहीं जो मैंने पढ़ी थी, यह कोई दूसरी कहानी है। लुक ऑफ ट्रायम्फ लाउडली क्राइंग। वही अर्नव दूसरे बाथरूम से फ्रेश होकर निकल चुका था और सौम्या के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। जब अर्नव से रहा नहीं गया तो उसने दरवाजा खटखाया और कहा, बच्चा जल्दी निकालो, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। छोटा सा भूत। वही बाथरूम में सौम्या अर्नव की आवाज सुन उसकी सिटी पिट्टी गुल हो गई। फ्लश्ड फ्लश्ड, उसने अर्नव कोसते हुए कहा, हवास की पुजारी इमरान हाशमी के दूत। लगता है आज मेरा बचना मुश्किल है। लाउडली क्राइंग। कुछ देर बाद सौम्या बाहर निकलती है। सौम्या ने लाल रंग की शूट पहनी हुई थी, हाथों में भरकर चूड़ा, गले में मंगलसूत्र, और नहाने की वजह से उसकी स्किन हल्की हल्की पिक हो गई थी और लंबे बालों से पानी टपक रहा था। सौम्या को इस तरह देख सोफे पर बैठा अर्नव सौम्या का दीवाना होता जा रहा था। अर्नव का ऐसे खुद को घूरता पाकर सौम्या झलाते हुए बोली, मुझे ऐसे बार बार घूमने बंद करो। लुक ऑफ ट्रायम्फ। वही सौम्या की बात सुन अर्नव सोफे से उठ खड़ा हुआ और के करीब आकर अपने से चिपकाते हुए बोला, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो तो उसका पति घूरे न तो क्या करे। स्माइल विद हॉर्न्स। वैसे तुमने ये सूट क्यों पहना हुआ है? मैं तुम्हारे लिए नाइटी रखी हुई थी ना। दिल फायर। सौम्या ने कहा, मिस्टर रायजादा जरा बाहर देखे, अभी दोपहर के 5 बज रहे हैं और रात होने में टाइम है। और रही बात नाइटी की तो मैं अपने पसंद की पहन लूंगी। स्मर्क। अर्नव ने अपने हाथ के अंगूठे से सौम्या के होठों को रखते हुए बोला, अभी के लिए तो मैं इन्हें पी सकता हूँ। दिल। इतना कह अर्नव ने सौम्या के होठों को अपने मुंह में भरकर काफी डिप किस चुंबन का चिन्ह करने लगा। अर्नव ने किस करते हुए सौम्या की कमर पकड़ उठा लिया था। वही अर्नव के इस तरह किस करने से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अर्नव की किस काफी डिप होती थी, जैसे सौम्या के होठों को खा जाएगा। चुंबन का चिन्ह दिल। कुछ देर किस करने के बाद सौम्या को अर्नव ने नीचे उतार कर सीने से लगा लिया और बोला, मुझे तुम्हें हर जगह से चखना है। दिल चुंबन का चिन्ह, आज रात तैयार रहना। अर्नव की ऐसी बात सुन सौम्या ने कहा, अगर दादाजी से वाद न किया होता तो मैं तुम्हें कब का छोड़ देती। ठरकी। हवशी लुक ऑफ ट्रायम्फ। ऐसा करने की गलती भी मत करना वरना मैं क्या कर दूंगा मुझे कुछ नहीं पता। तुम मुझे मारो, गाली दो, जो मन करे करो, पर मुझसे दूर जाने का ख्याल अपने दिमाग में कभी भी मत लाना। पाउटिंग। अर्नव की आवाज में एक वार्निंग थी जो सौम्या बेखूबी समझ रही थी, और पता नहीं क्यों सौम्या को अच्छा भी लग रहा था। फ्लश्ड। तभी गेट खटखटने की आवाज आई। सौम्या ने जाकर गेट खोला तो सामने मेड थी। उसने सर झुकाकर बोली, दादाजी ने आपको और सर को नीचे बुलाया है। रिलीव्ड फेस। ये सुन सौम्या ने कहा, आप जाए, हम आते हैं। इतना कह सौम्या ने गेट बंद कर दिया। फिर अर्नव की तरफ बिना देखे आईने के पास गई और सिंदूर की डिब्बी उठा ली और उसे खोलकर जैसे ही मांग में भरने को हुई तभी अर्नव ने सिंदूर की डिब्बी लेकर चुटकी से सिंदूर निकाल कर सौम्या के मांग में भर दिया, जिससे सौम्या की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। अर्नव के मांग भरते ही सौम्या की आंखें खुद पर खुद बंद हो गई। सौम्या ने अपनी आंखें धीरे से खोली। सौम्या की हरी आंखें अर्नव काली आंखों से जा मिली। कुछ देर यूं ही देखने के बाद सौम्या ने कहा, मैं नहीं जानती आपके दिल में सचमुच मेरे लिए प्यार है या नहीं, या हो सकता है आगे चलकर हमें भी आपसे प्यार हो जाए। दिल। तभी सौम्या के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, अगर मुझे आपसे प्यार हुआ और तब आपने मेरा दिल तोड़ा तो याद रखिएगा मिस्टर रायजादा, मैं उन लड़कियों में से नहीं जो रोना धोना आंसू बहाना जैसा करती हैं। तब तुम उस सौम्या से मिलोगे जो ईंट का जवाब पत्थर से देती है। इतना कह सौम्या कमरे से बाहर चली गई। छोटा सा भूत। वही सौम्या के जाने के बाद अर्नव ने कहा, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग बानो लड़ना सीखो, क्योंकि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहाँ बहुत से ऐसे मोड़ आने वाले हैं जहाँ मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और तुम खुद को प्रोटेक्ट करना भी सीखो। फायर फायर। क्योंकि हो सकता है एक बार मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाऊं, पर वहाँ तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इस माफिया किंग की माफिया क्वीन बनना पड़ेगा। छोटा सा भूत राजकुमारी फायर। इतना कह अर्नव भी कमरे से बाहर निकल गया। शादी का पूजा स्थल। वही हाल में इस वक्त सभी बैठ थे, पर एक खामोशी सी बनी हुई थी। कोई क्या कहे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही सौम्या अकेले सोफे पर बैठी फोन चला रही थी। सेल फोन सेल फोन सेल फोन। उसे किसी से मतलब भी नहीं था, कौन क्या कह रहा है और क्या नहीं। तभी वहां अर्नव आया और सीधा जाकर सौम्या के पास अपने हाथों में हाथ लिए बैठ गया। महिला दिल आदमी। वही सभी हैरानी से अर्नव को देख रहे थे और सोनी नफरत से पाउटिंग।
मिस्टर रायजादा, ये क्या हरकत है? सभी यहाँ पर बैठे हैं, मेरा हाथ छोड़िए, नहीं तो आपका मैं हाथ तोड़ दूंगी। पाउटिंग। वही अर्नव ने तिरछी मुस्कान लिए सौम्या के कान में कहा, ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, बल्कि जिंदगी भर तुम्हार हाथ थमे रहने के लिए पकड़ा है। क्यों, मेरा हाथ टूट गया है क्या जो तुम मेरा हाथ थमे रहोगे? वही सौम्या की एक बार फिर बेफिजूल की बातें सुन अर्नव ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और कहा, तुम ये बेपुजल की बातें कैसे कर लेती हो? मुंह 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 से सौम्या ने तुरंत अर्नव पर पटवार किया। वही दादाजी ने जोर से बनवाटी खांसी खांसते हुए, मैं कह रहा था कि अर्नव और सौम्या की शादी हो गई है, पर इनकी शादी की खबर अभी बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अर्नव एक फेमस बिजनेसमैन है और उसके कई दुश्मन भी। और सौम्या की अभी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है, जिससे उसके पढ़ाई पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए ये बात घर तक ही रहनी चाहिए। तभी अर्नव खड़ा हुआ और घर के सारे मेड और गार्ड को अपने सर्द आवाज में बोला, ये बात तुम सब पर भी लागू होता है, वरना मैं क्या कर सकता हूँ तुम सब अच्छे से जानते हो। वही अर्नव की वार्निंग सुन सभी मेड और गार्ड ने डर से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, क्योंकि सभी अर्नव के असली रूप को जानते थे कि वो क्या कर सकता है, छोटा सा भूत। तभी गीता जी ने कहा, पापा जी कुछ न सही पर एक छोटी सी पूजा सौम्या और अर्नव के लिए रख ही सकते हैं, जिसमें केवल हम परिवार वाले ही होंगे। ये सुन दादाजी ने कहा, ठीक, पूजा पाठ के लिए हम कभी भी न नहीं कहते हैं, इसलिए सौम्या पुत्र और अर्नव कल आप दोनों पूजा के लिए जल्दी तैयार होकर आ जाना। ऐसे ही कुछ देर बाद अर्नव सौम्या का हाथ थमे अपनी जगह से उठा और सबको देखते हुए बोला, अब हम आराम करने जा रहे हैं और हमारा खाना हमारे कमरे में भेजवा देना। इतना कह अर्नव सौम्या का हाथ पकड़े कमरे की तरफ चला गया। वही बाकी सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वही सोनी ये सब देखकर अपने मन बोली, आज मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज तैयार किया है, आई होप तुम्हें बहुत पसंद आए माय लवली सिस्टर सौम्या। छोटा सा भूत पाउटिंग पाउटिंग। वही अर्नव ने सौम्या को खींचते हुए अंदर कमरे में ले आया और गेट लॉक कर दिया। सौम्या झलाते हुए बोली, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज है भी या नहीं? लुक ऑफ ट्रायम्फ। सौम्या की बात सुन अर्नव ने कहा, बच्चा जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, ये कहावत तो सुनी ही होगी। विंकिंग फेस। वही सौम्या ने फिर एक गहरी सांस ली और बोली, देखिए मिस्टर रायजादा, हमारी शादी जिस कंडीशन में हुई है, मुझे नहीं लगता कि हमें अभी आगे बढ़ना चाहिए। साफ साफ शब्दों में कहूं तो मुझे कुछ दिनों के लिए वक्त चाहिए आपको एक्सेप्ट करने में। आप समझ रहे हैं न मैं क्या कह रही हूँ? डेडपैन फेस अनअम्यूज्ड। वही सौम्या की बात सुन अर्नव ने कहा, तुमने मुझे एक्सेप्ट किया या नहीं किया यह मैं नहीं जानता, पर मैंने तुम्हें अपने दिलो जान से चाहा है और तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। इसलिए मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके खुद को तैयार कर लो, क्योंकि मैं अपने आप को ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें मैंने छोड़ दिया है। आधी बात मैंने तुम्हारी मानी है और आधी तुम मेरी। स्माइल विद हॉर्न्स। ये सुन सौम्या ने कहा, क्या शरीर को पा लेना ही प्यार है? ये सुन अर्नव ने सौम्या को अपने बाहों में भर लिया और उसके चेहरे के एकदम करीब जाकर बोला, नहीं, पर मेरे प्यार जताने का करने का यही तरीका है, और मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। एक दिन तुम मेरे प्यार पर भरोसा करने लगोगी। वही सौम्या अर्नव के आंखों में देखे जा रही थी। सौम्या को अर्नव के आंखों में खुद के लिए प्यार, दीवानगी, पागलपन और एक जुनून दिख रहा था। वही अर्नव ने जब देखा कि सौम्या उसे कब से देखे जा रही है, तो उसने अपने होठ सौम्या के होठों पर रख दिए और काफी प्यार से किस करने लगा, चुंबन का चिन्ह। वही सौम्या अर्नव के किस का रिस्पॉन्स तो नहीं दे रही थी, पर उसे खुद से दूर भी नहीं कर रही थी। वही अर्नव ने किस करते हुए सौम्या की ड्रेस की पीछे से जिप खोल दी और धीरे धीरे उसके पीठ को सहलाने लगा। वही ये महसूस कर सौम्या अर्नव को खुद से दूर करने लगी, पर सौम्या की ताकत जैसे हाथी के सामने चिटी चींटी चींटी के जैसे थी। सौम्या ने अपने दोनों हाथ अर्नव के सीने पर रखे कर दूर करने की कोशिश कर रही थी। वही अर्नव सौम्या के होठों को छोड़कर गर्दन पर किस और बाइट करने लगा, जिससे सौम्या की एक दर्द से आह निकल गई। ब्लू इट। वही अर्नव सौम्या की ड्रेस को कंधे से खिसकाकर चूमने और काटने लगा। ड्रेस के नीचे खिसकने से सौम्या के काफी हद तक उभार दिख रहे थे। अर्नव की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो धीरे से बुदबुदाया, मेरा ऑरेंज जूस। इतना कह अर्नव ने वहां पर अपने होठ रख दिए और चूमने और काटने लगा, चुंबन का चिन्ह। वही सौम्या आंखें बड़ी बड़ी फ्लश्ड फ्लश्ड किए मूर्ति की तरह खड़ी हो गई, क्योंकि उसके लिए ये पहली बार था। हाँ, अर्नव 2 बार सौम्या के करीब आया था, पर सौम्या दोनों ही टाइम अपने होश में नहीं थी। पर आज तो वो पूरे होश में है
और ये सब सौम्या के लिए काफी नया और शर्म जैसी बात थी। सी नो इवल, सी नो इवल। तभी अर्नव सौम्या को किस करते हुए बेड पर लेकर लेटा गया और बच्चों की तरह पीने लगा। वही अर्नव के ऐसा करने से सौम्या अपने होश में आई और शरीर में जितनी भी ताकत थी उतना जोर लगाकर अर्नव को धक्का दिया, जिससे अर्नव सौम्या के बगल पीठ बल गिरा। अर्नव के हत्ते ही सौम्या तुरंत उठ खड़ी हुई। इस समय सौम्या का चेहरा कुछ शर्म तो कुछ गुस्से से लाल थी। वही सौम्या के ऐसा करने से अर्नव भी गुस्से से उठ खड़ा हुआ और बोला, ये क्या हरकत है बच्चा। वही सौम्या भी गुस्से में बोली, वही तो मैं भी पूछना चाहती हूँ, ये क्या हरकत है। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह हमें छूने की। पाउटिंग। वही अर्नव ने कहा, तुम भूल रही हो कि तुम मेरी वाइफ हो, और रही बात छूने की तो मेरा दिल जब करेगा मैं ऐसे बार बार छूऊंगा, और तुम इसके लिए मुझे रोक नहीं सकती, छोटा सा भूत। वही अर्नव की बात सुन सौम्या जैसे ही कुछ कहने को हुई तभी किसी ने गेट खटखटाया। ये सुन सौम्या ने एक नजर गुस्से से अर्नव को देख अपना कपड़े ठीक कर गेट खोलने चली गई। सौम्या ने जैसे ही गेट खोला सामने मेड खाना लेकर खड़ी थी। सौम्या ने खाना लिया और गेट बंद कर खाने को वही मेज पर रख दिया। फिर एक नजर अर्नव की तरफ देखी जो उसे ही देख रहा था। सौम्या अर्नव को इग्नोर कर अलमारी में से अपने नाइटी लेकर बाथरूम में चली गई। वही अर्नव बाथरूम को घूरते हुए बोला, तुमने जो किया है न बच्चा, आज रात तुम्हें मेरे नीचे सिसकियां न निकलवाई तो मैं भी अर्नव राय ज्यादा नहीं, छोटा सा भूत। तभी अर्नव का फोन बजा। अर्नव ने फोन देखा तो उस पे केवल नंबर शो हो रहा था। अर्नव ने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के कुछ देर बाद ही वापस उसी नंबर से फोन बजने लगा। तभी अर्नव ने कुछ सोचा और फोन रिसीव कर कान पर लगाया। वही दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। इतना कह वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। फिर अचानक से खामोश हो गया और कहा, देखता हूँ तू उसे कब तक मुझसे बचता है, क्योंकि मैं अपनी चाल चल चुका हूँ, बस कुछ महीनों और जी ले अपनी जिंदगी। हा 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 हा। वही अर्नव उस आदमी की बात सुन बोला, तू वह पहला आदमी नहीं जो चाले चल रहा है, क्योंकि मेरे दुश्मन और तू भी जानता है कि अर्नव रायजादा से सीधे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं, वह केवल अपनी चाले ही चल सकता है। तेरी इतने पे ही अर्नव ने फोन कट कर दिया और कुछ सोचते हुए बोला, अभी तो केवल इसने फोन किया है जो मेरे लिए चिट्ठी के समान है, पर उसका मुझे जल्द ही पता लगाना होगा जो छुप के बैठा है। इतना कह अर्नव भी अपनी लोवले बाथरूम में घुस गया। कुछ देर बाद जब अर्नव बाहर आया तो उसने देखा सौम्या सोफे पर बैठकर खाने की प्लेट लगा रही थी। अर्नव वही सोफे पर बैठकर सौम्या को अपने गोद में बिठा लिया और सौम्या के बालों को एक साइड कर गर्दन को चूमते हुए बोला, जल्दी करो बच्चा, बहुत प्यास लगी है। चुंबन का चिन्ह मुंह। वही सौम्या अर्नव के इस तरह गोद में बैठने की वजह से अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। तभी उसे कुछ चुभन सा महसूस हुआ और उसने कहा, मिस्टर राय ज्यादा कुछ चुभ रहा है। वही अर्नव ये सुन तिरछी स्माइल लिए बोला, ये कुछ और नहीं तुम्हारा डार्क चॉकलेट है जो चाहता है कि तुम इसके साथ खेलो। वही अर्नव की बातें सौम्या को समझ तो नहीं आई, पर अर्नव के चेहरे को देखकर सौम्या समझ गई, जरूर ये ठरकी अपनी कुछ ठरकीपन की बातें कर रहा होगा। सौम्या ने अर्नव की बातें को इग्नोर कर खाना प्लेट में निकाल कर अर्नव को दे दिया और वही बाउल में रखा चॉकलेट केक खाने लगी। अर्नव ने कहा, बच्चा पहले आपको खाना खाना चाहिए फिर बाद में केक। वही सौम्या ने कहा, नहीं हम खाना छोड़ सकते हैं पर केक वो भी चॉकलेट वाली बिल्कुल नहीं। मैं भी तो अपनी चॉकलेट तुम्हें देना चाहता हूँ पर तुम लेना ही नहीं चाहती। स्माइल विद हॉन्सी का अर्नव मुस्कुरा दिया दिल। तभी सौम्या जोर जोर से खांसने लगी। ये देख अर्नव ने सौम्या को पानी पिलाने के लिए जैसे ही मुंह के पास लाया, सौम्या ने उल्टी करना शुरू कर दिया जो खून की थी। ये देख अर्नव घबरा गया और सौम्या को अपनी गोद में ले लिया और गालों को थपथपते हुए कहा, बच्चा आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें। पर सौम्या ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये देख अर्नव सौम्या को अपने गोद में लिए बाहर भागा। वही सौम्या अर्नव की बाहों में बेजान से पड़ी हुई थी। रात का वक्त होने के कारण कोई भी इस वक्त हॉल में नहीं था। वही अर्नव सौम्या को गोद में लिए कार में बैठ और जितनी स्पीड में हो सके उतनी तेजी से गाड़ी चलाकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचा। अर्नव सौम्या को गोद में लिए जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर आया और जोर जोर चिल्लाने लगा, डॉक्टर डॉक्टर कहाँ मार गए सब। तभी वहां डॉक्टर दौड़ते हुए आया। डॉक्टर को देख सौम्या को वही स्ट्रेचर पर लेटकर डॉक्टर से बोल, मेरी जान को जल्दी से चेक करो, इसे कुछ होना नहीं चाहिए वरना तुम जान सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, छोटा सा भूत। टू बी कंटिन्यूड।